अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। 7 अगस्त है, जुम्मे का दिन है। कराची समेत पाकिस्तान भर में मौसमी सूरत हाल क्या रह सकती है, इस पर बात करेंगे। बिलखसूस आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है, जुम्मे को मौसमी सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि कराची में जुमेरात को आप लोगों ने देखा होगा इंतहाई तेज़ हवाएँ चल रही थी और अच्छी हवाएँ चल रही थी। शहर के बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं के झोंके थे, अबर आलूद भी था। ये मौसम जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं, बिलखसूस जो दमे के पेशेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा मसाइल भी पैदा कर सकता है। तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, इसलिए क्योंकि हवा में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार भी मौजूद था। अब जुम्मे को क्या सिचुएशन रह सकती है और सिंध के दीगर इलाके क्या सूरत हाल का सामना कर सकते हैं, पाकिस्तान के बालाई और जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर आने वाले कुछ घंटों में मौसमी सूरत हाल क्या होगी, इस पर भी बात करूँगी। बिलखसूस एक मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है। इसके तहत फिर से बारिशों के सिलसिले देखने को मिलेंगे और साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत के शुमाली इलाकों में एक हवा का कम दबाव मौजूद है और ये सिलसिला पाकिस्तान में कमज़ोर हवाएं हम देख रहे हैं कि मानसून की इस वक्त इसी सिलसिले के तहत पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई शहर बारिशों की एक्टिविटी देख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला आने वाले दिनों में क्या सुबह सिंध के नज़दीक आ सकता है, सुबह सिंध में एक बार फिर से बारिशें हो सकती हैं क्या, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सिंध में भरपूर बारिशों का सिस्टम मुतासिर करके गया है, जो कि आप लोगों को याद होगा, जिसने नगर पार कर, थर पार कर के अतराफ़ के इलाके, उमर कोट, इस्लाम कोट, इवन के हमने देखा कि फिर ये हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टा ज़बरदस्त बारिश की। और इस सीज़न की अब तक की सबसे अच्छी बारिशें गुज़िश्ता हफ्ते आप लोग देख चुके हैं, जो कि हैदराबाद तक देखने को मिली, लेकिन कराची इनसे महरूम रहा। कराची में हल्की बारिश हुई, शदीद या तेज़ बारिश कराची शहर में देखने को नहीं मिली है। क्या कराची अगस्त के महीने में मज़ीद बारिशें देख सकता है? क्या कोई सिस्टम कराची शहर को मुतासिर कर सकता है, या फिर कोई मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस कराची में कोई एक्टिविटी हो सकती है या नहीं, मैं इस पर भी बात करूँगी और आगे चलकर आपको तमाम सिचुएशन से आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर और व्यूवर्स खुशामदीद करूंगी आप सब लोगों को। साथ साथ वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मौसम के हवाले से आपको हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं ओवरऑल जो मौसमी सूरत हाल है पाकिस्तान भर में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त मानसून हवाएं जो हैं उनके तहत, गो के ये कमज़ोर मानसून हवाएं, लेकिन इसके तहत पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाकों में मुसलसल बारिशों के सिलसिले देखे जा रहे हैं, जहाँ पर वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं पंजाब के कई शहरों में। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा का जो पहाड़ी इलाका है, वो भी मुतासिर है और वहाँ भी वक्फे वक्फे से बारिशों के सिलसिले देखे जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक जो सिलसिला है वो शुमाली भारत पर मौजूद है और उसके तहत पाकिस्तान के कई इलाकों में इस वक्त बिलखसूस जो पाकिस्तान के बालाई और मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर नम हवाएं पहुँच रही हैं और फिर असरअंदाज हो रही हैं पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश की सूरत में। यहाँ पर मगरबी हवाओं के सिलसिले भी पाकिस्तान को मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस मानसून सीज़न में मुतासिर करते रहे और ये वो सिचुएशन थी जो कि सुबह सिंध के जो बिलखसूस हम अगर देखें कि साहिली इलाकों के लिए बड़ी रुकावट बनी रही है, जिनमें बिलखसूस अगर मैं बात करूं कराची शहर की, जहां पर हमने देखा कि जो ऊपरी सतह पर खुश्क हवाएं हैं वो शहर में बारिशों के लिए बहुत ज़्यादा रुकावट बनी रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिशों के वजह से हम देख रहे थे जो बारिशों की एक्टिविटी महदूद हो रही थी वो इन्हीं खुश्क हवाओं की वजह से हो रही थी। अब हम देख रहे हैं कि 7 अगस्त यानी कि अब जुम्मे से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में इंटर होगा, जहाँ पर बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं और इस सिलसिले के साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान के फिर से एक बार जो बालाई इलाके हैं, शुमाली इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन इसी दौरान ये जो हम देख रहे हैं कि शुमाली भारत पर एक सिलसिला मौजूद है, ये राजस्थान तक आ सकता है। बिलखसूस 8 से लेकर 9 अगस्त के दरमियान ये सिलसिला पहुंच सकता है राजस्थान बॉर्डर पर, यानी कि सिंध और राजस्थान बॉर्डर पर। लेकिन उस दौरान ये अपनी शिद्दत कम भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा शिद्दत के साथ वहाँ पहुँचे। ये कोई शदीद किस्म का सिलसिला नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा।
लेकिन फिर भी इससे सिंध के इंतहाई जो मशरक़ी इलाके हैं, जिनमें बिलखसूस थर के जो सहराई इलाके हैं, नगर पारकर के अतराफ़ के इलाके हैं, उमरकोट, इस्लाम कोट, यहाँ पर पॉसिबल है कि 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के दरमियान एक बार फिर से बारिशों की एक्टिविटी देखी जाए और साथ साथ कई मकामात पर तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, ये बहुत इब्तदाई मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, अभी 7 अगस्त है और आने वाले 2 दिन बाद अगर ये सिलसिला मज़ीद कमज़ोर भी हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी कि यहाँ पर बारिशों की जो एक्टिविटी है वो ना देखी जाए। इतने ज़्यादा चांसेस अभी नहीं है, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल इस सिचुएशन को शो करवा रहे हैं, जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस तमाम तर सूरत हाल में जो शुमाल और मशरक़ी बलूचिस्तान है, बिलखसूस जो हमारे केरथर रेंज का इलाका है, यहाँ पर भी गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं और ये एक एक्टिविटी हो सकती है तकरीबन 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के दरमियान, जिसके तहत जो सिंध के जो मगरबी इलाके हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो कराची शहर का मौसम अब बहुत अच्छा हो चुका है, जो कि हवाएं रुक गई थी, सी ब्रीज रुक गई थी उस सिस्टम की वजह से जो सिंध में ज़बरदस्त बारिशें करके गया था, और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी हल्की बारिश हुई थी उस सिस्टम की वजह से। लेकिन अब सी ब्रीज मुकम्मल तौर पर रीस्टोर हो गई है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि जुमेरात को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं की रफ्तार बहुत अच्छी थी और ठंडा मौसम था, बादलों का आना जाना लगा हुआ था। आने वाले दिनों में अब बिलखसूस जुम्मे को भी आप यही सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पर मौसम अबर आलूद रह सकता है। लेकिन जो राजस्थान के करीब अगर ये सिलसिला पहुंचता है तो पॉसिबल है कि केरथर रेंज पर बनने वाले गरज चमक के सिलसिलों के बायस कराची में 9-10 अगस्त को लाइट रेन हो बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि इस सिस्टम के जो आउटफ्लो है उसकी वजह से हो सकता है कि शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिले, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो, लेकिन किसी भी तेज़ बारिश के इम्कान फिल वक्त कराची शहर में मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें अगस्त के महीने में कोई तेज़ या कोई अच्छा सिस्टम सुबह सिंध में मुतासिर करता हुआ फिल वक्त आइंदा आने वाले 10 रोज़ तक तो नज़र नहीं आ रहा, और कराची में भी आइंदा आने वाले 10-12 रोज़ तक किसी किस्म की बारिशों के इम्कानात नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ कराची के शहरियों के लिए ये है कि एक उम्मीद है, इम्कानात हैं इस वक्त मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उनको देखकर लग ऐसा रहा है कि सितंबर का जो आगाज़ होगा, जहां पर हम देखेंगे कि मानसून हवाएं एक बार फिर से रुक कर सकती हैं पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ। वहीं पर कराची के लिए एक बार फिर से सिचुएशन बेटर हो सकती है और यहाँ पर अच्छी सिचुएशन हो सकती है कराची में बारिशों के हवाले से। तो अगस्त का आखिरी जो हफ्ता होगा और जो सितंबर के शुरू के दिन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर आने वाले दिनों में मज़ीद भी बात की जाएगी। फिल वक्त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल पर आपको आगाह कर दिया जाएगा।